हमारा वादा, हम रखें आपको सबसे आगे। अपने क्षेत्र और देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। टॉप 10 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स ऑफ बिहार। पूरे बिहार में एक ही दिन में सबसे ज्यादा 53 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बिहार में शुक्रवार को एक ही दिन में कोरोना के सर्वाधिक 53 संक्रमित मिले हैं। यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। 2 पटना के हैं, जिनमें डाक बंगला स्थित बैंक का एक कर्मी भी शामिल है। सर्वाधिक 31 लोग जमालपुर मुंगेर, 2 बिहार शरीफ नालंदा, 1 अस्थावा नालंदा, 12 बक्सर और 1 बांकापुर के विशुनपुर और 2 औरंगाबाद से, जबकि मधेपुरा और सारण से एक मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, अब बाहर से आए मजदूरों को भी मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि बाहर से आए मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराए। जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है, उनका जॉब कार्ड बनाकर उन्हें काम दिया जाएगा। ग्रामीण विकास व लघु जन संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने ये निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों महकमों के मंत्री व आला अधिकारी बैठक में शामिल हुए। अब छोटे किएगा 1ली से 12वीं तक के स्कूल के पाठ्यक्रम। कोरोना वायरस के घातक संक्रमण को देखते हुए जहां स्कूलों के जल्द खुलने की कोई उम्मीद नहीं, वहीं इसे देखते हुए 1ली से लेकर 12वीं तक के स्कूलों के कोर्स को अब छोटा करने की भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। फिलहाल इसका जिम्मा एनसीईआरटी को सौंपा गया है। एनसीईआरटी ने इसे लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है। वहीं घर बैठे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर और ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश भी की जा रही है। दूसरे राज्यों से वापस लाए जाएंगे यूपी के कामगार। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि वह अब अन्य राज्यों में 14 दिन क्वारंटाइन पूरा कर चुके प्रदेश के श्रमिकों और कामगारों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाएगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को इसके लिए कार्य योजना तैयार करने का निर्देश भी दे दिया है। इसके लिए ऐसी सूची तैयार करने के लिए कहा गया जिसमें अन्य राज्यों के ऊपर के मजदूरों का ब्यौरा दर्ज हो। ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग व जाँच करते हुए संबंधित राज्य सरकारों को इन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। अब देश में खुलेंगी सभी तरह की दुकानें, लेकिन रहेगी कुछ शर्त। केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ शनिवार से देश भर में सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। इसमें गैर जरूरी सामान की दुकानें भी शामिल हैं, लेकिन हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में यह छूट शामिल नहीं होगी। साथ ही मॉल्स को भी यह छूट नहीं दिया जाएगा। अब पान मसाला और खैनी खाकर थूकने वालों के खिलाफ चलेगा अभियान। लॉकडाउन के दौरान पान मसाला, खैनी, तंबाकू खाकर थूकने वालों से अब पुलिस निपटेगी। अपर पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने सभी पुलिस अधिकारियों को आदेश जारी कर लॉकडाउन के दौरान विभिन्न तंबाकू उत्पाद, पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटखा के बिक्री एवं उपयोग पर राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। अब सभी गरीबों को मिलेगी मुफ्त दाल। बिहार में दाल की आपूर्ति में हो रहे विलंब के बारे में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शुक्रवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बात की। उन्होंने आश्वस्त किया कि थोड़े विलंब के बावजूद सभी गरीबों को अगले 3 महीने तक प्रति महीने 1-1 किलो दाल की मुफ्त आपूर्ति की जाएगी। कोटा में उपवास पर बैठे बिहार व झारखंड के छात्र। राजस्थान के कोटा में कोचिंग करने आए बिहार और झारखंड के करीब 11,000 विद्यार्थी अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन इसकी उन्हें अनुमति नहीं मिल पा रही। ऐसे में कोरोना संक्रमण के बीच परेशान इन विद्यार्थियों ने अब अपने अपने हॉस्टलों में ही उपवास शुरू कर दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात के बाद असम के विद्यार्थी भी शुक्रवार तक अपने अपने घर चले गए। अपने साथियों के चले जाने से विद्यार्थी और परेशान हो गए। ऐसे में उन्होंने पहले तो ट्वीट और फेसबुक के माध्यम से अपने राज्य की सरकारों तक अपनी बात पहुँचाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी गुहार का कोई हल नहीं निकलता नजर आया, तो वे उपवास पर बैठ गए। इंतजार हुआ खत्म, अब नई किताबों से पढ़ेंगे बच्चे। जिला प्रशासन के आदेश पर राजधानी के अधिकांश स्कूलों ने शुक्रवार से किताब की बिक्री शुरू कर दी। कई स्कूल स्वयं किताबों की बिक्री कर रहे हैं, तो कई स्कूलों ने प्रकाशकों को किताब बिक्री की जिम्मेदारी सौंप दी है। शहर में कई पुस्तक विक्रेता भी अभिभावक के पास बच्चों का पहचान पत्र देखकर ही उन्हें किताब मुहैया करा रहे हैं। कोरोना ने दिया आत्मनिर्भर बनने का सबक।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से जंग में लोगों को अपना धीरज बनाए रखने की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस वैश्विक महामारी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सबक सिखाया है। उन्होंने साधारण शब्दों में शारीरिक दूरी के महत्व को समझाते हुए 2 गज की दूरी के नियम का पालन करने के लिए ग्रामीण भारत की सराहना की। पंचायती राज दिवस पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्राम पंचायत प्रधानों और सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि इस महामारी ने देश के सामने नई चुनौतियां खड़ी की है। अगर आपके आसपास किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो उसे करें अपने मोबाइल या कैमरे से रिकॉर्ड, लिखे अपना नाम, घटना स्थल का पता, घटना का विवरण और भेज दें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7070725458 पे।